माँ रोज बोलती हैं, जोड़ों में दर्द है, चलने में दिक्कत हो रही है, शरीर थका थका सा लगता है, अब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। और हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, दवाई ले लो। लेकिन दोस्तों, क्या हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दवाई है? क्या आपने कभी सोचा है वो दर्द, थकान बार बार वापस क्यों आती रहती है? अगर आपको लगता है कि शरीर का दर्द, घुटनों की जकड़न, कमर का भारीपन यह बढ़ती उम्र के साथ नॉर्मल है, तो आप गलत हैं। आज मैं आपको एक ऐसा देसी और ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगी जो दर्द को जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें लगती हैं जो आपके किचन में पहले से ही है या 50 रुपये में आपको मार्केट से मिल जाएगी। लेकिन 95% लोग एक गलती करते हैं जिसकी वजह से ये नुस्खा काम नहीं करता। आज मैं आपको वो गलती भी बताऊंगी और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको 4 बोनस टिप्स दूंगी जो इस नुस्खे के असर को 3 गुना तेज कर देगी। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। क्या आपको सुबह उठते ही घुटनों में तेज दर्द होता है? क्या सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में कटकट की आवाज़ आती है? क्या आपकी कमर में इतना दर्द होता है कि झुकना मुश्किल हो जाता है? क्या आपके कंधे इतने अकड़ जाते हैं कि हाथ ऊपर उठाना भी मुश्किल लगता है? अगर इनमें से एक भी जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सच बता रही हूँ, जोड़ों का दर्द सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गई है। आजकल 30-35 साल के युवाओं को भी ये परेशानी हो रही है और इसकी वजह है गलत खान पान, ठंडी चीज़ें खाना, एसी में बैठना और गलत पोस्चर पे काम करना। अब बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें घुटनों में सुई चुभने जैसा दर्द होता है, कमर में हर समय भारीपन रहता है और हाथ पैर के जोड़ों में जलन होती है। यह सारी निशानियां साफ बताती हैं कि आपके जोड़ों का कार्टिलेज यानी वह नरम परत जो हड्डियों के बीच कुशन की तरह काम करती है, वह घिस रही है या खत्म हो रही है। और अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया तो यह दर्द बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो आपको पेन किलर देंगे, कुछ देर आराम मिलेगा, फिर वही दर्द वापस आएगा। लेकिन जो नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वह सिर्फ दर्द को छुपाता नहीं बल्कि जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। यह नुस्खा सिर्फ 3 चीज़ों से बनता है, सरसों का तेल या तिल का तेल, लहसुन और अजवाइन। अब बहुत से लोग कहेंगे, अरे ये तो आम चीज़ें हैं, इनसे क्या होगा? दोस्तों, असली बात यह नहीं कि क्या इस्तेमाल करते हैं, असली बात यह है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। और यही वह सीक्रेट है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में 2 हड्डियाँ आपस में मिलती है तो वहाँ एक जॉइंट यानी जोड़ बनता है। इस जोड़ के बीच में एक नरम परत होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह कुशन की तरह काम करती है और हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या फिर शरीर में वात बढ़ जाता है तो यह कार्टिलेज घिसने लगता है। जब यह परत खत्म हो जाती है तो दोनों हड्डियां एक दूसरे से टकराती है और यही दर्द की असली वजह है। अब सरसों का तेल और तिल के तेल में क्या खासियत है? दोस्तों, आयुर्वेद में सरसों के तेल को वातनाशक कहा गया है। मतलब यह शरीर से अतिरिक्त हवा और सूखापन को खत्म करता है। और तिल का तेल तो सभी तेलों का राजा माना जाता है। इसमें विटामिन ई, ओमेगा 3 और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करते हैं। अब लहसुन की बात करें तो इसमें एलेसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो बहुत शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी है। मतलब यह सूजन को तेजी से कम करने में मदद करता है। और अजवाइन, यह थाइमोल से भरपूर है जो दर्द को कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। जब यह तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो एक ज़बरदस्त दर्द निवारण तेल तैयार हो जाता है जो सूजन कम करता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है, कार्टिलेज को दोबारा बनने में मदद करता है और दर्द को जड़ से ख़त्म करता है। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ इस तेल को कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 100 ml सरसों का तेल या तिल का तेल, 8-10 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच अजवाइन
और एक कांच की बोतल। ध्यान दें, बोतल हमेशा कांच की ही ले, प्लास्टिक की बोतल से तेल की क्वालिटी खराब हो जाती है। अब एक छोटा सा पैन लीजिए और उसमें तेल डाल दीजिए। लहसुन की कलियों को हल्का सा कूट लीजिए। बिल्कुल पेस्ट मत बनाइए, बस थोड़ा सा दबा दीजिए। अब तेल को धीमी आंच पर गरम कीजिए। जब तेल हल्का सा गरम हो जाए तो उसमें लहसुन डाल दीजिए। अब बहुत ज़रूरी बात, तेल को बहुत ज़्यादा गरम मत कीजिए, बस इतना गरम होना चाहिए कि आप अपनी उंगली 2 सेकंड तक रख सके। और अब इसमें अजवाइन डाल दीजिए। अब इसे 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दीजिए। आपको देखना है कि लहसुन हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब तेल तैयार हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। जब तेल पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे एक साफ कपड़े या छन्नी से छान लीजिए। अब इस तेल को कांच की बोतल में भरकर धूप में 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूर्य की किरणें इस तेल की शक्ति को 10 गुना और बढ़ा देती है। आयुर्वेद में इसे सूर्य चिकित्सा कहा गया है। अब सबसे ज़रूरी बात, इसे कैसे लगाना है। सुबह का समय या दिन का समय सबसे अच्छा होता है। इसे रात को लगाने से बचें। थोड़ा सा तेल अपनी हथेलियों पर लीजिए। हथेलियों को आपस में रगड़िए ताकि तेल थोड़ा गर्म हो जाए। और अब जहाँ दर्द है वहाँ हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए मालिश करें। जोर जोर से रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से लगाना है। 15-20 मिनट तक लगा रहने दें। दिन में 2 बार आप इसे लगाइए, सुबह और दोपहर, और कम से कम 21 दिन तक लगातार लगाइए। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की जो 95% लोग करते हैं। नंबर 1, प्लास्टिक की बोतल में रखना। बहुत से लोग इस तेल को प्लास्टिक की बोतल में रख देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। हमेशा कांच की बोतल ही इस्तेमाल करें। नंबर 2, तेल को ज़्यादा गर्म करना। अगर आप तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो लहसुन और अजवाइन के सारे गुण खत्म हो जाएंगे। नंबर 3, रात में लगाना। बहुत से लोग रात में लगाकर सो जाते हैं। यह गलत है। इसका असर दिन में ज़्यादा होता है। नंबर 4, सिर्फ तेल लगाना और खान पान पर ध्यान नहीं देना। दोस्तों, यह तेल जितना असरदार है, अगर आप गलत चीज़ें खाते रहेंगे तो फ़ायदा ही नहीं होगा। नंबर 5, बीच में छोड़ देना। बहुत से लोग 4-5 दिन में थोड़ा सा आराम आते ही इसे लगाना छोड़ देते हैं। कम से कम 21 दिन ज़रूर लगाइए, तभी पूरा फ़ायदा मिलेगा। अब कुछ बोनस टिप्स जो इसके असर को और बढ़ा देगी। टिप नंबर 1, मेथी के दाने। हर रात 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाएं। यह शरीर से वात निकालता है। टिप नंबर 2, हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पिएं। यह सूजन कम करता है। टिप नंबर 3, पवन मुक्तासन। दिन में 1 बार 5 मिनट पवन मुक्तासन ज़रूर करें। यह शरीर से हवा निकालता है। टिप नंबर 4, गर्म पानी की सिकाई। मालिश के 15 मिनट बाद दर्द वाली जगह पर गर्म पानी की बोतल से 10 मिनट सिकाई करें। दोस्तों, यह था सबसे असरदार और आसान घरेलू नुस्खा घुटनों के दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए। याद रखिए, 3 चीज़ें, 21 दिन और सही तरीका, बस इतना ही चाहिए। अगर आप सच में अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। और हाँ, 21 दिन बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।